नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों, नाइन्थ हाउस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह अगर 9वें खाने में आ जाए तो उसके क्या परिणाम होंगे, क्या उसकी हिदायतें, क्या उसकी आप रेमेडीज़ कर सकते हैं लाल किताब के हिसाब से। दोस्तों, 9वां खाना जो है वो क्या दर्शाता है? वो स्पिरिचुअलिटी का खाना है, धर्म का खाना है। आप कितने रिलीजियस होंगे ये दर्शाता है। 9वें खाने से हम दोस्तों अपनी हायर एजुकेशन जो है उसको भी देखते हैं। अपनी जो फॉरेन की ट्रैवल्स है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जिसे बोलते हैं, उसको भी जो है 9वें खाने से देखा जाता है। 9वां खाना जो है दोस्तों क्रॉस कल्चर, जो क्रॉस बॉर्डर कल्चर्स होते हैं उनको भी दर्शाता है। जैसे फॉरेन लैंड के जो लोग हैं उनके कल्चर के साथ हमारी क्या रुचि है जो है उसको भी 9वां खाना जो है वो दर्शाता है। हमारे भाग्य का खाना है, हमारे भाग्य को दर्शाता है। जुपिटर का अपना घर है, पक्का घर है, ये नेचुरल हाउस है जुपिटर का 9वां खाना। और जो केतु है वो भी स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। और जो जुपिटर है वो भी ज्ञान और धर्म को जो है वो दर्शाता है। अब केतु यहाँ आता है तो केतु उच्च का हो जाता है। इसी के सामने राहु तीसरे घर में उच्च होता है। तो बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। केतु जब भी 9वें हाउस में आएगा तो देखा जाता है कि जातक को ज़्यादातर जो है अच्छे रिजल्ट्स ही मिलते हैं। एक अच्छा इंसान भी जो है ये जातक देखा जाता है। अब केतु क्या दर्शाता है? स्पिरिचुअलिटी को। और जुपिटर का खाना है तो दोस्तों जातक ये देखा गया है कि ज़्यादातर अपने फादर के साथ जो है इनके अच्छे रिलेशंस होते हैं। उनको काफ़ी जो है मान सम्मान देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और उनका हर जो कहा हुआ जो होता है, उनका कही हुई बात जो होती है उनको फॉलो करते हैं, उनको प्रॉपरली ओबे करते हैं। फादर के बहुत ही क्लोज़ माने गए हैं और जितने होंगे उतने ही जो है वो राइज़ भी करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों फादर के लिए ये लकी भी बहुत होते हैं। जैसे ही इनका जन्म होता है उसके बाद से फादर की जो है वेल्थ इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, उनकी जो हेल्थ भी है वो भी अच्छी रहती है। फादर के लिए 9वें घर का केतु अगर शुभ है, मोस्टली शुभ ही होता है, तो देखा जाता है कि फादर को भी बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। सेल्फ मेड लोग होते हैं ये, खुद की लेबर से पैसा कमाना, कुछ भी लेबर का काम भी कर लेंगे, कुछ हर प्रकार का काम करके जो है पैसा कमाने में विश्वास रखते हैं। अपनी जद्दी जायदाद के ऊपर इनको इतना वो नहीं होता कि नहीं मुझे तो इतनी जायदाद है तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। ज़्यादातर सेल्फ मेड ही पाए गए हैं। ऐसा भी देखा गया है कई जातक जो हैं काफ़ी समय जो है उनकी लाइफ का फ़ॉरेन में भी दोस्तों बीता है। फ़ॉरेन ट्रैवल्स का भी घर है तो फ़ॉरेन में भी कई जातकों का जो है काफ़ी जीवन इसमें बीतता है और काफ़ी पैसा भी जो है फ़ॉरेन में वो बनाते हैं। शुभता की निशानी केतु की ये होती है कि यहाँ पर इन जातकों के मुंह में तो ऐसे जैसे शुभता होती है, जैसे किसी को भी बोल देंगे कि तेरे घर बेटा होगा, किसी को भी ब्लेस कर देंगे कि तेरा घर बेटा होगा, संतान होगी, तो उसके घर बेटा हो जाता है एक्चुअल में। मतलब इतने जो है इनके बोले गए जो शब्द हैं वो मायने रखते हैं, खासकर संतान के केस में। ऐसा देखा गया कि दोस्तों इनके खुद की जो है 3 संतानें भी, 3 बॉय चाइल्ड भी इनके देखे गए हैं बहुत ही। और जितने बॉय चाइल्ड इनके होंगे उतने इनके लिए भी लकी वो रहेंगे। और ऐसा देखा गया कि इनके जो आगे बच्चे होते हैं उनकी सिक्स्थ सेंस जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इन जातकों के बच्चों की, बॉय चाइल्ड की। जो वो कहेंगे वो ज़्यादातर तकरीबन इनको पहले से भी उस चीज़ का जो है वो गैस हो जाता है। दोस्तों इन जातकों का जो 12वां साल है, जो 24वां साल है, जो 48वां साल है, दोस्तों केतु की जो एज, मैच्योरिटी एज बोली गई है, पीक की एज जो है वो है 48 का हाफ 24 का हाफ 12। 12वें साल में, 24वें साल में और 48वें साल में इनके जो फादर हैं उनको कोई ना कोई तरक्की का योग डेफिनेटली दोस्तों बनता है। हो सकता है ये तीनों सालों में इनके फादर का जो है बहुत ही पीक पे अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाता है। ये साल उनके लिए बहुत ही जो है शुभ देखे गए हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों 9वें घर में जिनका केतु है इनके नेटल चार्ट में,
और इनके जो वर्षफल है, जो जिसे हम गोचर बोलते हैं, अगर केतु इनके 9th हाउस में वर्षफल में आ जाए तो ये भी देखा गया है कि काफ़ी इनके लिए इनके 9वें घर में केतु आ जाए या 12वें में भी अगर केतु आ जाए, 12वें में भी केतु उच्च होता है, तो वो जो साल होते हैं इनकी काफ़ी तरक्की देखी गई है, ग्रोथ भी देखी गई है। और किसी प्रकार की अगर कोई कुछ इनका केस चल रहा हो या कुछ भी किसी प्रकार का भी कुछ भी इनको हानि होने की वो संभावना हो, तो उसमें इनकी विजय ही होती है। मतलब वो साल जो हैं इनके लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं वर्षफल में, अगर 9वें में या 12वें में केतु अगर आ जाए तो। ओके, उसके बाद दोस्तों ये तो कुछ हुए जातक के जो बेसिक फीचर्स होंगे वो कैसे होंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसकी कुछ प्रिकॉशंस की या कुछ इसकी बाकी प्लेसमेंट्स की, जो इसके केतु के कुछ बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं। दोस्तों केतु का सबसे बड़ा दुश्मन है चंद्रमा। अगर चंद्रमा यहाँ पर कंजंक्शन कर ले, युति कर ले इसके साथ, केतु के साथ 9वें खाने में, तो ये देखा गया है कि जो मामा जी इनके जो नानका परिवार है उसमें कोई ना कोई दिक्कत रहती है इनके बर्थ के बाद। और दूसरी बात, इनके मामा जी को भी कोई हेल्थ के इश्यूज़ या कोई पैसे की दिक्कत या उनकी संतान को कोई दिक्कत देखी गई है, अगर जो है चंद्रमा यहाँ पर युति बना ले तो। उसी के साथ साथ दोस्तों केतु यहाँ पर ख़राब कैसे होगा, अगर यही जातक अपना कैरेक्टर ख़राब कर ले तो जितनी शुभता केतु 9वें घर में प्रदान करता है वो वहीं रुक जाएगी, और उल्टा जो है जो उल्टा अशुभता की तरफ ये केतु ले जाएगा। और ख़ास करके अगर यहाँ पर देखा गया वीनस कंजंक्शन कर ले केतु के साथ तो थोड़ा कैरेक्टर ख़राब होने का इसमें ख़तरा रहता है। तो जो जितने भी बेनिफिट्स मिलने होते हैं वो सारे जो हैं उल्टा ही इनके अशुभ परिणामों में बदल जाते हैं। ये मोस्टली केसेस में ये भी देखा गया है। उसके बाद दोस्तों एक और प्लेसमेंट, अगर इसके आप सामने घर में देखें, अगर तीसरा घर जो है 9वें के सामने तीसरा घर, वहाँ राहु होगा, राहु के साथ वहाँ केतु के दुश्मन अगर आ जाएं, जैसे चंद्रमा आ जाए, मंगल आ जाए या ये बुध आ जाए, बुध चंद्रमा या मंगल आ जाए राहु के साथ वहाँ पर, तो ऐसा बोला गया है कि जो संतान है इनकी वो नहीं होती है, और अगर हो भी तो बहुत डिले से होती है, और डिले से होने के बाद भी उसको कोई ना कोई हेल्थ की इश्यूज़ हो सकता है, वो रह सकती हैं। और अगर ऐसी कोई प्लेसमेंट की सिचुएशन है तो दोस्तों ऐसा बोला गया है कि 34 साल के बाद जो है वो, क्योंकि मैक्सिमम बुध जो है, बुध की ही 34 साल मैक्सिमम इसमें उम्र है, मून की और मार्स की भी इससे कम है, तो 34 साल के बाद जो है बॉय चाइल्ड का इनका योग बनता है, और तब जो है कोई दिक्कत इनके संतान को नहीं आती है या उनके होने में नहीं आती है। इसी के साथ साथ दोस्तों किसी प्रकार से केतु यहाँ पर बुरे परिणाम दे रहा हो, कुछ पीड़ित होकर बैठा हो, तो ऐसा देखा गया है कि या अपने कैरेक्टर से आपने इसको ख़राब कर लिया है, तो आपकी बैक की हड्डी या आपकी टांगों में चलने में दिक्कत, टांगों की नसों में तकलीफ़, या कुछ यूरिनरी प्रॉब्लम, पेशाब संबंधित कोई भी जो है वो प्रॉब्लम इसमें केतु करा देता है। तो इसमें बुरा केतु जो है उसकी रेमेडीज़ आपको बाद में बताऊंगा। कुछ केसेस में दोस्तों ऐसा भी देखा गया कि इन जातकों का बॉय चाइल्ड की मृत्यु भी होती देखी गई है, और बहुत ही अगर बुरी सिचुएशन में केतु यहाँ बैठा हुआ है तो इनके संतान एक के बाद एक जो है उनकी मृत्यु होती देखी गई है कुछ केसेस में। अब दोस्तों बात करेंगे इसकी रेमेडीज़ की। इसकी रेमेडीज़ आप क्या कर सकते हैं। रेमेडीज़ इसकी आपको जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जुपिटर के खाने में है, तो अगर ये ख़राब हो चुका है तो जुपिटर से ही ये ठीक होगा। जुपिटर की रेमेडी सबसे बढ़िया रेमेडी है। आप जितना गोल्ड आप बाय कर सकते हैं, जितना आप स्टोर कर सकते हैं, कहने का मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा है। कानों में आप सोना धारण करें तो केतु यहाँ पर काफ़ी कंट्रोल दोस्तों होगा। उसी के साथ साथ दोस्तों ये भी कहा गया है कि सोने का चौकोर टुकड़ा जो है अगर आप अपने गले में डालते हैं सोने की ही चेन में, तो वो भी जो है आपकी हेल्थ के लिए और वेल्थ के लिए दोनों के लिए अच्छा होगा, और आपकी संतान के लिए भी जो है अच्छा होगा। जितना आप सोना जैसे बिस्किट वगैरह आप सोने का लाकर घर पे रखते हैं, और वो भी स्क्वायर शेप में होना चाहिए, तो उसकी भी जो वैल्यू है यहाँ पर आपकी बढ़ती जाएगी, और विद टाइम जो है जैसे आजकल वैसा ही सोना बहुत तेज़ हो रहा है,
तो कहने का मतलब अच्छी इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोना आपको काफ़ी जो है सूटेबल होगा। एज ए रेमेडी भी आप सोना खरीद सकते हैं। आप एक ब्लैक एंड वाइट कुत्ता, ब्लैक एंड वाइट जो है रंग केतु को डिनोट करता है, कुत्ते को भी हम केतु से देखते हैं। ब्लैक एंड वाइट कुत्ता अगर आप घर पे पालें, उसकी सेवा करें, तो वो भी जो है आपके कष्ट जो है ले लेगा, और आपको जो है केतु यहाँ पर आपका काफ़ी शांत होगा और अच्छे परिणाम डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज का सेवन बंद करें, और अपना लिकर जो है शराब इत्यादि आपको बंद करना पड़ेगा, और अपने कैरेक्टर को जो है बिल्कुल ही साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा अगर आपको केतु यहाँ पर अच्छी स्थिति में रखना है। जाने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपको अपने जो इन लॉज़ हैं उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा। खासकर अपने बुज़ुर्गों की तो इज़्ज़त करनी है, अपने फादर इन लॉ की यहाँ पर बोला गया है कि फादर इन लॉ से आप बिगाड़े मत, उनके साथ बना के अच्छी बना के रखें, तो केतु यहाँ पर आपको परेशान किसी भी स्थिति में नहीं करेगा। तो दोस्तों ये कुछ हिदायतें, रेमेडीज़ और कुछ बेसिक फीचर्स थे जो केतु 9वें घर में आता है तो उसके होते हैं। अगर आपको कोई भी शंका, कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। निःशुल्क जो है इसका आपको जवाब वहाँ दिया जाएगा, कोई इसके चार्जेस आपको नहीं देने हैं। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है, आपको चैनल पहले सब्सक्राइब करना है, चैनल सब्सक्राइब करें, फिर आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। उसके आंसर आपको जितने भी आप पूछेंगे सबके आंसर आपको दिए जाएंगे। तो 9वें खाने की दोस्तों अगले एपिसोड में हम बात करेंगे 9वें खाने में नेक्स्ट प्लैनेट की। तब तक आप बने रहिए। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।